सबसे पहले तो साइलेंट अकाउंट के रिवाइवल की बात आ रही है, तो एक बीपीएम को, और मुझे खासकर ये कहना है कि एक आदर्श बीपीएम को ये पता होना चाहिए कि साइलेंट अकाउंट होता क्या है। वर्तमान में थोड़ा दुख भी होता है, हमारे जो जीडीएस साथी हैं वो या तो संबंधित एसपीएम से कहते हैं या किसी अन्य से कहते हैं कि सर ये क्या अकाउंट साइलेंट हो गया क्या। नहीं कहना चाहिए, आप खुद जानो कि ये अकाउंट साइलेंट है या नहीं, और नहीं पता है तो एक बार पूछ लो कि सर मुझे बता दीजिए अकाउंट साइलेंट कब होते हैं। लेकिन जब भी आप ये सवाल सामने वाले से करेंगे या किसी पब्लिक के सामने करेंगे तो एक जनरल परसेप्शन यही बनेगी कि बताओ इनको तो आता ही नहीं है। तो हमें अपनी वो सोच नहीं बनानी है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि साइलेंट अकाउंट क्या होते हैं। ऐसे डाकघर बचत खाते जिनमें पिछले 3 वित्तीय वर्षों से कोई भी जमा या निकासी नहीं हुई है, उन खातों को हम साइलेंट मानेंगे। और पिछले 3 वित्तीय वर्ष की जब मैं बात कहता हूं तो वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक। और एक बहुत अच्छी ट्रिक जान लीजिए, आज की डेट में जैसे अभी आप मुझे कोई किताब दीजिए, एक दीजिए चाहे 100 किताबें दीजिए, मैं डीएलटी देखकर मतलब डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन देखकर ऐसे ही बता सकता हूँ कि अकाउंट साइलेंट है या नहीं। करना क्या है कि कोई भी किताब आपको ऐसी मिले जिसमें डीएलटी डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2020 से पहले की हो, वो अकाउंट साइलेंट है। कोई भी किताब, मान लीजिए आपको एक किताब मिली जिसमें अंतिम ट्रांजेक्शन 11 जनवरी 2020 का था, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, 11 जनवरी 2020। तो इसका जो अगला वित्तीय वर्ष है वो शुरू कब होगा? 1 अप्रैल 20 से। 1 अप्रैल 20 से मतलब क्या है? 20-21 वाला वित्तीय वर्ष। तो 20-21 एक गया, 21-22 गया, 22-23 गया, और हम किस में चल रहे हैं? 23-24 में, मतलब चौथा वित्तीय वर्ष शुरू हो गया। तो सीधी सी बात है, अकाउंट कैसा हो जाएगा? साइलेंट। मतलब जिस खाते में 11 जून 2020 को ट्रांजेक्शन हुआ है अंतिम, वो अकाउंट क्या होगा? साइलेंट। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इस साल आपको कोई भी किताब ऐसी मिले जिसमें अंतिम लेन देन 1 अप्रैल 2020 से पहले का है, वो अकाउंट कैसा होगा? साइलेंट। अब बहुत से ग्राहक आएंगे कि बाबूजी जमा निकासी तो नहीं की, लेकिन हर साल 31 मार्च को ब्याज तो लगता ही रहा है, तो फिर खाता बंद कैसे हो गया? तो सीधी सी बात है, ब्याज जो पोस्टिंग होती है किताबों में उसको जमा के तौर पे नहीं काउंट हम लोग कर रहे हैं, या जो परिभाषा है जमा निकासी होनी चाहिए उसमें ये काउंटिंग नहीं होती है। जमा निकासी का मतलब जो ग्राहक के द्वारा नगद जमा या निकासी होती है उसको। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि साइलेंट अकाउंट कौन से, जिनमें पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कोई भी जमा या निकासी ना हुई हो, और आज की डेट में 1 अप्रैल 2020 से पहले वाले ट्रांजेक्शन वाले जितनी भी किताबें हमको मिलेंगी वो क्या होंगी? साइलेंट। अब करना क्या है? ऐसी कोई भी किताब आ जाए तो आपको ट्रांजेक्शन करना ही नहीं, ट्राई नहीं करना है, सीधे बोलना है ग्राहक से क्या है? साइलेंट हो गया आपका अकाउंट। साइलेंट हो गया, फिर क्या करेंगे? ग्राहक से कहेंगे आप अपना आधार दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, अपनी फ़ोटो दीजिए, केवाईसी फॉर्म भरवाइए, एक आवेदन पत्र लिखवाइए। आवेदन पत्र का प्रारूप सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं वैसे ही लिखवाएं, एक प्रार्थना पत्र किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मैं किन्हीं कारणों से अपने खाते में कोई लेन देन नहीं कर पाया, अतः खाते को चालू करने की कृपा करें। फिर इस एप्लीकेशन में एक चीज़ और आपको ऐड करानी है कि इस खाते में नॉमिनी बना दिया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सब ऑफिस में जब आधार, पैन और ये सब अपडेट होते हैं और अकाउंट मॉडिफिकेशन की कमांड चलाई जाती है तो नॉमिनेशन अब मैंडेटरी हो गया है। तो खाताधारक को बोलिए कि नॉमिनी भी लिख कर दें। तो ग्राहक से आपने क्या लिया? आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी एक फ़ोटो जो केवाईसी फॉर्म पर लगानी है आपको, और नॉमिनी का नाम। आधार कार्ड और पैन कार्ड पर क्या करेंगे? उसके साइन और अंगूठा जो वो करता हो। उसके बाद ऐसा नहीं कि आवेदन पत्र लिखा है, फिर आप लिखेंगे फॉरवर्डेड टू सब ऑफिस, फॉरवर्डेड टू एसओ फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, साइन मोहर अपनी लगा देंगे बीपीएम। और ऐसा नहीं कि बस उठा के बीओ बैग में बांध के भेज दिया। आपकी अभी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? आप उस ग्राहक के हस्ताक्षर को नमूना हस्ताक्षर से वेरीफाई करेंगे। जब सब ऑफिस में कोई एप्लीकेशन आएगी तो माना जाएगा कि बीपीएम ने हस्ताक्षर सत्यापित करके भेजे हैं। हालांकि सब ऑफिस में भी रोल है, मैं यहाँ पे सब ऑफिस का जिक्र नहीं करूँगा कि एसओ वालों को क्या करना है, लेकिन आप हस्ताक्षर वेरीफाई करके भेजेंगे। बहुत पुराना मिल जाए तो आप
नमूना हस्ताक्षर में उसको अपडेट करेंगे, सिग्नेचर या जो अंगूठा हो वो आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल हो, भेज देंगे। सब ऑफिस जो प्रोसेस है रिवाइवल की एचओ के माध्यम से रिवाइवल होकर किताब आपको वापस भेजेंगे। जब बीपीएम को किताब वापस मिलेगी, आप ग्राहक को ऐसे नहीं दे देंगे। वो खाता का जो रिवाइवल से संबंधित बात है उसको आपको 2 जगह अपडेट करना है। 2 जगह याद रखिएगा, ये पीओएसबी मैनुअल में लिखा हुआ है। पहली जगह है एसएस बुक अर्थात नमूना हस्ताक्षर पुस्तिका में आपको अपडेट करना है, जहाँ पर उस ग्राहक का नमूना हस्ताक्षर लगा होगा वहीं पर छोटा सा लिख देना है रिवाइव्ड ऑन 19 अक्टूबर 2023, या जिस डेट में आपका रिवाइवल हुआ हो, होकर आपको मिला हो। और ऐसी ही एक एंट्री आपको बीओ जनरल में लिखनी है कि खाता संख्या इतना 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 दिनांक इतने को लेखा कार्यालय से रिवाइवल के पश्चात प्राप्त हुई। उसका मतलब वर्णन, कल कभी कोई बात हो तो आपके रिकॉर्ड में रहे कि हाँ ये फलाना खाता इस डेट को रिवाइवल हुआ था। तो ये पूरी प्रोसेस है। आपको कोई भी सवाल अगर हो इससे जुड़े तो ज़रूर पूछिएगा, और या आप बीओ लेवल पर अपनी प्रोसेस से जुड़ा कुछ भी ऑथेंटिक आंसर जानना चाहते हो कि ये कार्य कैसे करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा।